के बाद इस तरह से सवाल आता है, या तो ये क्लोज फॉर्म आती है, ये जो होती है इसको हम क्लोज फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं, और ये जो चीज है ये फॉर्मूले की ओपन फॉर्म। तो या तो आपके पास क्लोज फॉर्म में आता है, आपको ओपन करना होता है, या आपके पास ओपन फॉर्म में आता है, आपको क्लोज करना होता है। अब क्लोज फॉर्म में हम ये जो तीन क्वेश्चन है ये क्लोज फॉर्म में, इसको ओपन किस तरह से करते हैं कि देखें, आप इस फॉर्मूला के यूज करेंगे। पहली वैल्यू आपके पास ए होती है, दूसरी वैल्यू आपके पास बी होती है, ठीक है। अब फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब सबसे पहले आपने फॉर्मूला इस तरह से बना दिया, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर, जो कि मैंने पहली ब्रैकेट का लिख दिया, प्लस 2ab, फिर मैंने दो ब्रैकेट से एम्प्टी छोड़ दी ए बी की, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो ब्रैकेट थी वो मैंने अगेन खाली छोड़ दी। अब आप अगर सवाल देखें तो सवाल में पहली वैल्यू है ए, तो ये आपका ए है, फॉर्मूला वाला ए, और दूसरा जो है वो 9, तो ये आपका फॉर्मूला में जो बी है वो वैल्यू है। तो हम ए की जगह ए लिख देंगे और बी की जगह 9, तो ए 9। तो अब आप अगर गौर से देखें तो हमने ए की जगह, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में भी ए है और क्वेश्चन में भी ए है, तो हमने ए की जगह ए ही लिखा, और जो बी की वैल्यू है उसकी जगह 9 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू 9 गिवन थी। अब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 9 टू ज़ा 18 है, प्लस 9 9 ज़ा 18 बन। अब ए का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर ही बनेगा, 9 और 2 आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 9 टू द 18, एक ए था तो ए उसी तरह आ गया, और प्लस 9 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 का स्क्वायर था तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह दूसरा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस सवाल में ए जो है वो y है और b जो है वो 6 है, तो हम a की जगह y रख देंगे और b की जगह 6, y y 6 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 टू ज़ा 12 वाई प्लस 6 6 या 36, तो ये हमारे पास आंसर है। और सेम इसी तरह जब हम थर्ड पे जाएंगे तो थर्ड में हमारे पास ए जो है वो 2x है और बी जो है वो 7 है, तो हम सेम बॉक्सेस बनाए। फॉर्मूला याद होना आपको लाजमी है, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप उसका स्ट्रक्चर बना देंगे और फिर से वैल्यूज पुट करनी है कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो आपने 2x ए की जगह लिख दी, 7 बी की जगह लिख दी। अब 2x का मतलब है कि 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आपके पास 2 है, फिर 2 है, फिर 7, तो आप क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, प्लस अब 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 7 ज़ा होता है 49, तो आपने यहाँ लिख दिया 49 आंसर। अब ये था जब आपको क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में अगर फॉर्मूला कन्वर्ट करना है तो वो भी इसका अपोजिट है, मतलब कि अगर मुझे इसको वापस उसी फॉर्मूले में बनाना है तो देखें, पहला जो है वो ए स्क्वायर है और दूसरा क्या है 81 है, तो आपने सिंपल फॉर्मूले को वापस निकालना है। पहला है ए और दूसरा 81, अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो आपने यहाँ लिख दिया 9 ए और 9। अब बीच में आप देखेंगे ए की जगह ए और बी की जगह 9, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और ए, तो मतलब मल्टीप्लाई करने से वापस वो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला ठीक है। तो आपने ए उठाया, 9 उठाया और स्क्वायर, तो ये आपके पास वापस क्लोज फॉर्म आ गई, मतलब किसी का जो रिवर्स है वो आपके पास क्लोज फॉर्म होती है। अगर आपको इस तरह से गिवन होता है तो आप इस तरह से फॉरवर्ड करते हैं रिएक्शन, और अगर आपके पास ये चीज गिवन होती है क्वेश्चन में और आपको कहा जाता है कि फॉर्मूला बनाएं या फैक्टराइज करें, तो आप इसको या तो इस फॉर्मूले के थ्रू कर लें, अगर आपकी बीच वाली चीज सेम आ रही है,
और अगर सेम नहीं आ रही तो फिर आप इसको मिडल टर्म ब्रेक से करते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इसको करने के। जैसे कि अगर हम इसको करें तो सेम इसमें भी हमने वही करना है। आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर्मूले का, फिर ये y है तो y आ गया, ये 36 है तो मतलब 6 आ गया। अब बीच में लिखेंगे, अब बीच में लिखा y और 6। अब बीच वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। अगर बीच वाली वैल्यू को मैं देखूं तो 6 टू 12, ऊपर 12 मौजूद है और y भी मौजूद है। तो ये जो बीच वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से, जो बीच वाला ए बी है और 2 है उसको मल्टीप्लाई करने से जब ऊपर वाली वैल्यू आती है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला ये बन रहा है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो ठीक आ गई होगी। तो आप क्या कहते हैं, ए को उठाते हैं और बी को उठाते हैं और उसको होल स्क्वायर में लिख देते हैं, जो कि आपका क्लोज फॉर्म में आता है। तो अगर क्लोज फॉर्म में हो तो आप उसको ओपन करते हैं, अगर ओपन फॉर्म में हो जैसे वाई स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36 है, ये ओपन फॉर्म में फॉर्मूले की, तो आप वापस उसी तरह जो मिडल वाला स्टेप है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन में सेम होता है। इसी से आपको पता चलता है कि आपका फॉर्मूला ओपन होगा तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, और अगर आपका फॉर्मूला क्लोज होगा तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। ये इसी स्टेप से पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना आता है तो आप कोई भी जो सवाल है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।